शुरुआत करता हूं। 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार मौका दो, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वो 19 में आए तो उन्होंने बोला मैं इनको दहलीज तक ले आया हूं जेल की। और अब आप जब जेल की दहलीज पर के पार पहुंच गए, यानी जेल पहुंच गए हैं, अब वो कहते हैं मैं पाई पाई वापस करवाऊंगा देश को। देखिए अमीश जी, चुनाव का समय है और मोदी जी को चाहिए था कि पिछले 10 साल में जो उन्होंने वायदे किए उस पर हिसाब देने थे, लेकिन वो इस पर कोई बात अपनी कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास इस पर कोई जवाब है नहीं। जवाब क्या है और उसकी सच्चाई क्या है? जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल 1 सप्ताह पहले का न्यूज़पेपर है जिसमें 25 वैसे भ्रष्टाचारियों का लिस्ट है, उसमें से 23 लोग जिन पर ईडी छापा मारे, जैसे ही वो बीजेपी में गए उनका सारा केस वापस हो गया। तो ये तो सच्चाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और पूरे देश का एक एक लोग जानता है कि भ्रष्टाचार का आरोप तभी तक है जब तक लोग बीजेपी में नहीं जाते हैं। जैसे ही बीजेपी में जाते हैं भ्रष्टाचार के सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। और लालू यादव सजा याफ्ता कब हुए थे? लालू यादव सजा याफ्ता कब हुए थे आपके अनुसार? 10 सेकंड के अंदर। देखिए अमीश जी, जब भी यह बात बोले तो आपको यह भी बताना चाहिए कि एक केस में सजा हुआ और सीबीआई कोर्ट से सजा हुआ जो कि निचली अदालत के बराबर है, उसके साथ साथ 5 केस बंद हुए। वो 2014 के बाद कैसे और क्यों खुले? सजा हुई ना, वो सजा कब हुई थी? नहीं सुनिए तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। जी। 4 और 5 केस जो बंद हुए थे वो क्यों खुले, और जब खुले तो अभी तक 10 साल में उस केस में अभी भी एक में पेंडिंग है। क्या कारण है? जिसमें फैसले पहले हुए थे डीए केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट में लालू जी गए, वहां से बरी हुए। ये सच्चाई है। ये आपने अपनी बात को रखा। शहजाद पूनावाला, एक तो आप आम आदमी पार्टी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, विपक्ष के हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। क्या चाहते क्या हैं? अब तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, एलजी लगा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार, अगर कोई कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार और खेलेंगे विक्टिम वुड कार्ड। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव को पहली बार सजा हुई 2013 में, जेल गए 97 में, जेएमएम पहली बार कन्विक्ट हुए 1990 में, समाजवादी पर पहला केस हुआ 2006 में। जिस प्रकार से डीएमके के मंत्री गए पहली बार जेल में यूपीए के जमाने में, टीएमसी के मंत्री गए जेल में यूपीए के जमाने में। तो बताइए कि उस समय पर जो कार्रवाई हो रही थी वो विद्वेषपूर्ण थी और कोर्ट ने इनको जेल में रखा है। भाई, लालू प्रसाद यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, परंतु अब क्या हुआ है, रामलीला में देख रहे हैं हम लोग सियासी धर्मांतरण। मतलब झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक। बताइए, जो लोग लालू जी को जेल में डालना चाहते थे, मुलायम जी को जेल में डालना चाहते थे, राहुल जी को जेल में डालना चाहते थे, आज उनके साथ खड़े होकर कहते हैं हमको जेल में क्यों डाल दिया, और कोर्ट ने जेल में डाला है। तो भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ तक आ चुके हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज बन चुका है इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन। यही इनका बदलता हुआ स्वरूप है और स्वभाव बदलेगा। ये देखिए, दबाव करते हैं। भाई, दबाव की वजह से कौन गया है? योगेंद्र यादव दबाव से गए। देखिए, मैं आपके बीच में अभी आपके बीच में नहीं बोला, बोलिए। आपकी पुरानी आदत है, वैसे प्रोफेसर है, प्रोफेसर उनका परिचय तो दीजिए। क्या है आपको जानते हैं हम? आप कहाँ थे? कांग्रेस से भाजपा में क्यों आए, कैसे आए, ये तो बता दो। अब कांग्रेस से भाजपा की अगर लिस्ट बनाएंगे तो कई सारे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं कहां से कहां चला गया वो छोड़ दीजिए, परंतु आप बताइए, दबाव करते हैं क्या? अन्ना हजारे दबाव में निकले, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति दबाव नहीं, ये आपके बदलते हुए स्वभाव को देखते हुए निकले। और मेरा आज से सिर्फ एक सवाल है, राजेश जी, बाकी आरोप प्रत्यारोप 23 लोग, 25 लोग, कन्विक्टेड आज कौन है? लालू प्रसाद यादव। जब एलिगेशन लगा था बंगारू लक्ष्मण पर, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद कन्विक्टेड है और आप लालू से एक कदम आगे निकले। वो तो कम से कम जेल जाने से पहले इस्तीफा दे गए, आप तो तब भी नहीं दे रहे। मतलब एक अरविंद जी ने बात बोली थी, मुझे याद आता है कि पता नहीं इस कुर्सी में, इसके यहाँ से थोड़ी दूर है रामलीला मैदान, वहीं कहा था इस कुर्सी में कुछ है, इस कुर्सी में जो जैसा बैठता है वैसा वो हो जाता है। तो क्या हो गया, ये कुर्सी की दिक्कत है या कोई और दिक्कत है कि मोह नहीं छूट पा रहा कुर्सी का? आज दिल की बात खोल ही दीजिए राजेश जी। अमीश भाई, दिक्कत सिर्फ एक है जी, और वो दिक्कत ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इनके आगे घुटने नहीं टेके और इनके साथ में भाजपा के साथ में गठबंधन नहीं कर लिया। पर हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ जी। अब उन्होंने पूछा, आपने पूछा, मैं जवाब दे दूं। सिर्फ दिक्कत इतनी सी है जी। अगर अरविंद केजरीवाल अजीत पवार हो जाते, अगर अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार हो जाते, पॉइंट, अगर अरविंद केजरीवाल चौधरी साहब जो हमारे यूपी के अजीत सिंह के सुपुत्र जी वो हो जाते, तो अरविंद केजरीवाल भी इस टाइम बाहर होते और मौज ले रहे होते। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये कोशिश करी, उन्होंने इनके हिसाब से ये जरूरत करी कि मोदी जी के सामने खड़े होकर ये कहा कि आप एक राजनीति जो कर रहे हो वो खराब राजनीति कर रहे हो, इसलिए आज उन पे इतने आरोप हैं। और ये तरीका कोई नया नहीं है, ये तरीका
पुतिन जी का है जो रशिया में चलता है कि आप सारे विपक्ष को उठाओ और बंद कर दो और 85% वोट ले लो। नॉर्थ कोरिया के अंदर है, कहने को तो रिपब्लिक नॉर्थ कोरिया भी है मेरे भाई, लेकिन तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे 85% वोट मोदी के पास आने वाले हैं क्या? 85 तो क्या आने वाला है, लेकिन फर्क है रशिया और हिंदुस्तान में। भारत एक ऐसा देश है कि अगर आप किसी को ज्यादा तंग करोगे, और हमारी संस्कृति कहती है, हिंदू संस्कृति कहती है किसी को ऊपर फेंको, कोई पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और न्यूटन का लॉ कहता है जो ऊपर जाएगा उसका नीचे आना निश्चित है। तो अगर आप इतना गदर मचाओगे, इतना दबाने की कोशिश करोगे, तो इसका जवाब देश की जनता जरूर देगी। ठीक है, जवाब आप दबा रहे हैं, आप कुचल रहे हैं। देखिए, कम से कम इस मंच पर आकर अपने नेताओं की तो पोल मत खोलिए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, केजरीवाल जेल में है तो उन्होंने घुटने नहीं टेके, तो संजय सिंह ने घुटने टेक दिए क्या? इनको ये पता नहीं, होना पर ये चाहिए। आपके देखिए ये है, आपके सांसद कहां पर है? आप लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके सांसद गायब हैं सारे। शहजाद ने जो पूछ रहे वही आपने भाई पूछा। पॉइंट है ये। संजय सिंह जी के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने उनको किसी खैरात के अंदर रिहा कर दिया, वो तो करना ही नहीं चाहती थी ईडी, लेकिन जब ईडी वहां पर फंस गई, जब कोर्ट ये अड़ गई कि आप 6 महीने से इनको जेल में रख के बैठे हो, आप एक मनी ट्रेल नहीं निकाल पा रहे, तो आप इनको क्यों रखना चाहते हो बताइए। तब भी एसजी राजू ने कहा, जो ईडी के वकील है, कि 2 दिन का समय दीजिए। उसके बाद में जब कोर्ट ने कहा नहीं 2 बजे तक बताओ, नहीं तो हम सेक्शन 45 यूज करेंगे, जिसका मतलब ये कि हम बेल दे देंगे और इसका मतलब प्राइमा फेसी इनके खिलाफ कुछ नहीं है, तब फंस के उन्होंने कहा कि ठीक है बेल दीजिए, हमें दिक्कत नहीं। ये तो नहीं था कि ईडी ने कह दिया बेल दे दो, ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल फंस गए। अच्छा, ये आप एक आरोप जो लगाते हैं, आज आतिशी ने भी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। आपके 7 सांसद गायब हैं, एक मंत्री आपका छोड़ के चला गया, कह रहा है मैं अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं दे सकता। भाई जी, आप ही के साथ में बहुत डिबेट में आपने भी पूछा कि भाई सबूत क्या है, ऑपरेशन लोटस का जीता जागता सबूत आपने हमारे मंत्री के साथ देख लिया। इसी तरीके से अप्रोच किया जाता है, लालच, डर, ईडी का छापा मारा, डराया ले लिया, ये ऑपरेशन लोटस का जीता जागता सबूत है आपके सामने। ये नीतीश जी पे भी ऑपरेशन लोटस हुआ, तो जो बार बार आरोप लगता है। देखिए, ये बहुत बचकाना कमेंट उन्होंने नीतीश जी पे किया है। नीतीश जी भारत की राजनीति में 45 साल से हैं, 3 बार केंद्र में यार अगर ठीक है, 3 बार भारत में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। जब केंद्र में किसी अन्य पार्टी की सरकार रही तो विपक्ष में भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत के किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने नीतीश कुमार की सुचितापूर्ण राजनीति पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाया है। उन पर कोई दाग नहीं है, वो सुचितापूर्ण राजनीति के मिसाल है। अब आइए, सृजन घोटाला पे उन्होंने एक सवाल पूछा है। सृजन घोटाला एक बैंक और एक संस्था का घोटाला है। नीतीश जी आगे बढ़कर सीबीआई जांच का आदेस देते हैं, उसमें सभी लोग जेल में हैं। आप रुक जाइए, सब पता है। वो बैंक और एक लोकल एनजीओ का घोटाला है, सब लोग जेल में हैं। नरेंद्र मोदी को सब लोग जेल में हैं। अब आते पॉइंट पे आते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी को जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। हम करेंगे, रुक जाइए माइक लेकर रुक जाइए। अरे मुजफ्फरपुर वाले केस नहीं बोल दिया इसी तरह का, कम से कम लोग जाने था कितना झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में जो कुछ भी घटनाएं कभी घटी, आगे बढ़कर सीबीआई जांच का आदेश दिया तुरंत, ये नीतीश कुमार है। और लालू जी के समय जब चारा घोटाला हुआ था, तो लालू जी ने अपने कुछ चुनिंदे आईएएस ऑफिसर के साथ मिलकर कहा कि चारा घोटाला करो। रविशंकर प्रसाद जी ने हाईकोर्ट में केस किया, पटना की हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। ये इस पर आप चेहरा दिखाने लायक नहीं बचते। अब आते हैं, रुके, घोटाले दर घोटाले पर आते हैं। भारत में कभी किसी घोटालेबाज ने नहीं कहा इतिहास में कि उसने चोरी की है। विद ड्यू रिस्पेक्ट नीतीश कुमार जी को, हर 1.25 साल के अंदर गठबंधन बदल लेते हैं। वोट देते हैं, कभी लेते हैं भी चले जाते वोट हैं। लेते हैं, बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं लालू जी के साथ में, लालू जी के साथ में सरकार की मलाई खाते हैं, चले जाते हैं मोदी जी के साथ में। क्या ये करप्शन नहीं है? जनता को धोखा देना, नैतिक करप्शन ये नहीं है? बेईमानी, बार बार सरकार इधर बना लेनी, उधर बना लेनी, जहां मौका देखा पलटू राम कहलाना। क्यों पलटू राम? मैंने तो नहीं कहा, भाजपा के लोगों ने आपको पलटू राम कहा है, मैंने तो नाम लिया नहीं। किसने कहा आपको पलटू राम? आप पलटू राम की पार्टी से है ना। अरे पगड़ी तो खुलवा लीजिए सम्राट से। सम्राट जी ने कहा कि जब तक 30 सेकंड जवाब ले लेते हैं, एक करके। नीतीश कुमार ईमानदार राजनीति और सुशासन की राह पर चलते रहे, उससे नहीं पलटे कभी। ये अपनी सिद्धांतों से देश में 2.25 साल से ये नॉन स्टॉप कमेंट्री नहीं। और अरे जमीन मर चुका है। मार्ग पर चलना पड़ता है बिहार में। लेकिन